धम्मपद गाथा क्रमांक 131 और 132। ये दोनों गाथा ये तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कही है। आज दिनांक 6 अगस्त 2020। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुख में सानो पेच्चसो न लभते सुखं। दूसरी गाथा है सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न विहिंसति अत्तनो सुख में सानो पेच्चसो लभते सुखं। ये दो गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे भिक्षु संघ के साथ। अब एक दिन श्रावस्ती के विहार से जेतवन विहार से निकलकर वो पिंडपात के लिए जाने लगे। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने पिंडपात के लिए जाते समय देखा कि रास्ते में कुछ बालक कुछ लड़के इकट्ठे आकर किसी ग्रह जाति के सर्प को, जिसे ग्रह सर्प जाति कहते हैं, ग्रह सर्प जाति, ऐसे उस सर्प को वो दंडों से मार रहे थे कुछ लड़के इकट्ठे आकर। तो बुद्ध ने ये देखा, जब वो मार रहे उसको तो बुद्ध ने कहा, भी क्या कर रहे हो? तो लड़कों ने कहा, बनते हम तो इस सर्प को मार रहे हैं डंडे से। क्यों मार रहे हो भाई? उन्होंने कहा, यह हमें डस जाएगा, ऐसा हमें भय लगता है, इसलिए हम इसे भय के कारण डंडे से मार रहे हैं। ऐसा उन बालकों ने उत्तर दिया है। तब बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम अपने जीवन को सुखी शांत बनाने के लिए किसी दूसरे पर प्रहार कर रहे हो कि मेरा जीवन सुखी बने, शांत बने, इसलिए जो प्रहार कर रहे हो। तो ऐसा प्रहार करने से कि बाद में क्या होता है कि मृत्यु के बाद उन्हें सुख नहीं मिलता है, उन्हें सुख नहीं मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सुख की कामना करता है कि मुझे सुख मिले और मुझे सुख मिले, इस प्रकार की कामना करके यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो मैं सुख से वंचित हो जाता हूं, मुझे सुख नहीं मिलता। ये भाव तथागत बुद्ध ने इस गाथा में बताया है। लेकिन दूसरी गाथा में बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार हम यदि सुख की चाहत करते हैं, सुख चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, हमें सुख मिले, इस प्रकार की यदि हमारी भावना है तो इसी प्रकार मन में ऐसा भाव रखकर कि हर एक व्यक्ति अपनी सुख के लिए वो भी कामना करता है, वह भी अपना सुख चाहता है। तो इसीलिए बुद्धिमान आदमी यदि जो सुख चाहने वाले प्राणी होते हैं, जो सुख चाहने वाले होते हैं, उन्हें यदि दुख नहीं देता
कष्ट नहीं देता तो वो दीर्घ काल के बाद या मृत्यु के बाद वो सुख पाता है, वो सुख पाता है कि जो कुछ दूसरों को कष्ट नहीं देता। इसीलिए अपने को सुख चाहने वाले व्यक्ति ने हमेशा दूसरों को सुख देने का, सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे मैं दूसरों को सुखी बनाऊं, कैसे मैं दूसरों को मेरा सुख, मेरा आनंद, कैसे मैं दूसरों को शेयर करूं। तो जितना हम आनंद शेयर करते हैं, जितने हम सुख को शेयर करते हैं, उतना सुख हजारों गुना, लाख गुना वो बढ़ जाता है। तो सुख को शेयर करना सीखो, आनंद को शेयर करना सीखो और सुख चाहते हुए दूसरों को दुख ना दो, दूसरों को परेशान ना करो। यदि दूसरों को परेशान करोगे अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, तो बाद में आपको सही आनंद, सही सुख नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो मार्ग सिखाया वो सेवा का मार्ग, कि जितना हो सके सेवा करने का प्रयास करो, दूसरों को कुछ देने का प्रयास करो। यदि दूसरों की जान बचाने में हम उपयोगी हो जाते हैं, उनको कुछ हम सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो अच्छा ही है, अच्छा ही है। ये भाव इस गाथाओं में तथागत बुद्ध ने व्यक्त किया। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुख में सानो पच्चेसो न लभते सुखम। जो सुख की कामना करने वाला व्यक्ति यदि दूसरे किसी को डंडे से मारता है, प्रहार करता है, तो उसे सुख नहीं मिलता, इसे भी सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुखम ऐसानो पेचसो लभते सुखम। यदि सुख की कामना करने वाला व्यक्ति, मैं यदि सुख की इच्छा करता हूं, सुख की कामना करता हूं, तो सुख की कामना करने वाले व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं मारना चाहिए। यदि ऐसा मैं करता हूं तो मुझे सुख मिलता है, मुझे सुख मिलता है। इस प्रकार का भाव तथागत बुद्ध ने इस गाथा में व्यक्त किया है। मूल रूप है कि जितना हम दूर रह सके इस डंडे से प्रहार करने से, शस्त्र से प्रहार करने से, दंड से प्रहार करने से, जितना दूर रह सके उतना दूर रहे, उतना अपने आप की सुरक्षा करे और इस प्रकार किसी दूसरों पर भी प्रहार न करे, दूसरों पर प्रहार न करे और हर समय मैत्री भावना करने का प्रयास करे। मैत्री भावना बड़ी कल्याणकारक होती है। हर एक के प्रति मैत्री भावना करने का प्रयास करे। जैसी मैत्री भावना करोगे तो मैत्री भावना से हर जगह से आपको भी मैत्री मिलेगी। जो मैत्री की तरंग आपने प्रकट की है, मैत्री की तरंगों को आप यदि शेयर कर रहे हैं तो आपको भी बदले में मंगल मैत्री ही मिलती है। लेकिन द्वेष की तरंगे, तिरस्कार की तरंगे ऐसी यदि आप प्रकट कर रहे हैं, इसके प्रति तिरस्कार, उसके प्रति तिरस्कार, इसका द्वेष, उसका द्वेष, इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो बीज बो रहा तिरस्कार के, बीज बो रहा द्वेष के। तो जो बीज बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। और बीज कहाँ बो रहे हैं? हमें लगता है कि बीज बाहर बो रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन देखो हम बीज बोते हैं अपने ही हृदय में, अपनी ही भूमि में। ये शरीर को तथागत बुद्ध ने भूमि कहा है, ये कर्मों की भूमि है। इस शरीर को तथागत बुद्ध ने धरती जैसी उपमा दी है, ये धरती जैसी है, भूमि जैसी है। इसमें जैसा बीज बो
वैसा फल देगी। यानी जैसे विचार तुम अपने मन में डालो वैसे ही विचार रिफ्लेक्ट होकर आपको उसका परिणाम देते हैं। इसलिए यदि मैत्री का विचार हमने बोया तो मैत्री मिलेगी। अंदर से मैत्री आएगी, बाहर से मैत्री आएगी, अंदर से मैत्री आएगी, बाहर से मैत्री आएगी, क्योंकि मैत्री का बीज हम अंदर बो रहे हैं, अपनी इस भूमि में बो रहे हैं, अपने चित्त में बो रहे हैं। तो देखो तथागत बुद्ध ने कितनी ऊंची बात कही है, कितनी ऊंची बात कि आपका शरीर ही ये भूमि है, ये धरती है, जहां जैसे विचार का बीज बोओगे वैसा ही उसका रिएक्शन आपको मिलेगा, वैसे ही उसका परिणाम आपको आएगा। यदि द्वेष, घृणा, ईर्ष्या विकारों के बीज बोते रहेंगे अपने ही बॉडी में, अपने ही शरीर में, अपने ही मन में, तो वैसे ही फल आगे आते रहेंगे और दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन मैत्री के बीज यदि मैं बोता हूं मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, प्रयोग करके देखो कितना आनंद, कितना सुख और कितनी शांति मिलना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में ही। कितना बड़ा सीक्रेट तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, कितनी महान बात, हर एक के कल्याण की, हर एक के उद्धार की तथागत बुद्ध ने बताई। इसलिए जागृत होकर, सद्धम्म को जानकर, वास्तविकता को जानकर, हमेशा जागृत भाव से रहकर सुख शांति से स्वयं जियो, सुख शांति दूसरे को बांटो, सेवा का जीवन, त्याग का जीवन, दूसरों को कुछ देने का जीवन, बांटने का जीवन बड़ा सुखदायी, बड़ा मंगलमय होता है, होगा। यही तथागत बुद्ध ने इन दो गाथाओं में कहा है। और भी हमारी YouTube पर बहुत तथागत बुद्ध के दूरमिल प्रवचन हैं। आप जरूर YouTube में जाकर, चैनल में जाकर, YouTube में जाकर, वहां पर सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम लिखिए और देखिए, बहुत अद्भुत, बड़ी अनमोल बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहां पर आपको मिलेगी। उसको बार बार सुनिए, केवल एक बार नहीं, बार बार। जितना सुनेंगे उतना और भी मजबूती आते जाएगी मन में, और भी शक्ति आती जाएगी। सुनिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, उसको भी भूले नहीं सब्सक्राइब करने को। बड़ा कल्याण होगा। जितना सद्धम्म लोगों तक पहुंचेगा उतना कल्याण, क्योंकि आप भी देने के एक माध्यम बन जाएंगे, अपने मित्रों को शेयर करने के माध्यम बन जाएंगे। धम्म ऐसे ही लोगों तक पहुंचता है, बांटने से वो जाता है और सबका कल्याण करता है। आप सबका कल्याण हो, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, यश वैभव मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।